आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और मधुर नाम में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सबों का इस बाइबल स्टडी में। और मैं विश्वास करता हूं कि पिछले हफ्ते जब आप लोगों ने परमेश्वर के वचन में से इस बात को सीखा था कि कैसे परमेश्वर हमें धन्य बनाना चाहता है, क्यों यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे थे और कैसे हम मन की दीनता को लाते हैं, कैसे हम स्वर्ग के राज्य में जाते हैं, आपने आशीष पाई होगी। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने ज़रूर से आपसे बात की होगी। और आज हम उसी कड़ी में हम अब उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 4थे पद को हम आज स्टडी करेंगे। देखिए, मैं बड़े धीमे धीमे चल रहा हूं। हम चाहते तो शायद एक दिन में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी और हो भी सकती हैं, लेकिन चूंकि ये बाइबल स्टडी है, मैं चाहता हूँ आप लोग बड़े ध्यान के साथ एक एक चीज़ों को, एक एक शब्दों को समझते हुए आगे बढ़ें। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर के चल रहे हैं, वचन परमेश्वर का है, आप परमेश्वर के हैं और मैं भी जो यहाँ पे हूँ परमेश्वर का ही हूँ, तो उसके हाथों में सब बातों को सौंपते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के सेशन को आरंभ करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वक्त आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस तरीके से आपने हमसे बातें की हैं पिछले हफ्ते, इस हफ्ते भी परमेश्वर आप अपने वचन के माध्यम से अपने लोगों को तृप्त करिए। होने दीजिए प्रभु कि आपका वचन जो कि उजियाला लेके आता है, बहुत से लोगों के जीवन में उस उजियाले को लाए जिसकी कि उनको ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, आपकी अधीनता में सब कुछ को सौंपते हैं। आप अपने संपूर्ण कब्जे को लीजिए ताकि आपका वचन आपके व्यक्ति के द्वारा आपके लोगों तक पहुंच सके, वचन को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आप अपनी बाइबल और अपने नोटबुक्स के साथ तैयार होंगे। हम परमेश्वर के वचन में आगे जाने से पहले एक क्विक रिकैप पिछले हफ्ते का देखेंगे और जहां पे हमने कुछ बातों को सीखा था, हम देखेंगे कि कैसे ये जो वचन बोला जा रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या टाइम फ्रेम है, किसके द्वारा बोला जा रहा है, थोड़ा समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट सेशन में क्या टीचिंग था? पहला चीज़ कि ये जो बीएटिट्यूड्स हैं, यानी कि ये जो धन्य वचन है, ये नॉर्मल बाइबल वर्सेस नहीं है, ये टीचिंग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, जिसको कि यीशु मसीह ने सिखाया था। बाइबल कहती है ही स्टार्टेड टू टीच, उसने यह सिखाना आरंभ किया। मुझे और आपको इस बात को सीखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ें, थोड़ा आनंदित हो जाएं और भूल जाएं। दिस इज समथिंग टू बी टॉट। तो ये जो धन्य वचन है, ये प्रिंसिपल, ये स्पिरिचुअल लॉज हैं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है जो कि मुझे और आपको सीखना है। दूसरी चीज़, ये वो नियम है जो कि मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिए थे, उसके बाद के लेवल के नियम हैं। यहां पर क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं? मैं कहीं भी उन 10 आज्ञाओं को छोटा नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर की वो 10 आज्ञाएं जो कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को दी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे कहा था, परमेश्वर अपने पर्वत से अपने लोगों से बात कर रहे हैं। पुराने नियम में, निर्गमन में ये बात को हमने देखा था, और नए नियम में यहाँ पे हम मत्ती 5 में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह भी एक पर्वत पे चढ़ते हैं और वहाँ पर से ये लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नियम दिए जा रहे हैं, यहाँ पर जो सारी बातें बताई जा रही हैं, इसका फल जो है वो आत्मिक है। यीशु मसीह यहाँ पे आत्मिक आशीषों की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि सारी मटेरियलिस्टिक बातें, पृथ्वी पर की बातें थी। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तेरी स्त्री, धन्य हो तेरे बाल बच्चे, धन्य हो तू खेत में। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने इसका स्टैंडर्ड बढ़ा करके स्वर्गीय लेवल की ब्लेसिंग्स लेकर के आ गए। नाउ ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्थली ब्लेसिंग्स, बट ही इज टॉकिंग अबाउट द हेवनली ब्लेसिंग्स। लेकिन मैं आपको इस बारे में एक बात और बताऊं, तो आपका कहना है कि क्या यीशु मसीह हमको पृथ्वी पे ब्लेसिंग नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे।
बिल्कुल देंगे, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें वो सब चीज़ें जिसके पीछे पृथ्वी के लोग भागते हैं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। हमें नहीं उनके विषय में चिंता करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे। अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज, उसकी धार्मिकता की खोज, उसके वचन की खोज अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर को पता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। अरे परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि जवान सिंहों को अहेर की घटी होगी। एक जवान सिंह, एक नौजवान सिंह हो सकता है कि उसको किसी चीज़, किसी खाने की कमी हो, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। अगर मैं यहाँ पे स्वर्गीय आशीषों की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है पृथ्वी की आशीषें ग्रांटेड हैं, ऑलरेडी ग्रांटेड हैं। वो परमेश्वर जानता है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमारी ज़रूरत को पूरी करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो वचन है ये उसका नेक्स्ट लेवल था जो कि परमेश्वर ने एक्सोडस चैप्टर 20 में अपने लोगों से बात की थी। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी? तीसरी चीज़ था कि यहाँ पर आत्मिक विषयों के बारे में जिक्र हो रहा है। आत्मिक विषयों के बारे में अगर ये पूरा आप धन्य वचन पढ़ेंगे ना तो इसमें सिर्फ एक ब्लेसिंग है जहाँ पे वर्स 5 में लिखा हुआ है कि वो पृथ्वी के अधिकारियों, जहाँ पे सिर्फ पृथ्वी की बात हो रही है। अन्यथा पूरे के पूरे ये बीएटिट्यूड्स जो हैं ये स्वर्गीय राज्य की बात करते हैं, ये स्वर्गीय विषयों की बात करते हैं। अर्थात यहाँ पे स्पिरिचुअल बातें हो रही हैं। और जानते हैं क्यों यीशु मसीह स्पिरिचुअल बातों पर ज़्यादा जोर देते थे? क्योंकि पृथ्वी पर की आशीषों की एक सीमा है। देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द अर्थली ब्लेसिंग्स, बट स्वर्गीय आशीषों की कोई सीमा नहीं है। वो असीमित आशीषें हैं। वो ऐसी आशीषें हैं जो आप में बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती। जैसे जैसे आप उन आशीषों में बढ़ते हैं, जैसे जैसे उन आशीषों को इस्तेमाल करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स और बढ़ती चली जाती हैं। और एक अंतिम और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल वो ये, परमेश्वर हमें इसलिए ब्लेस करते हैं ताकि हम दूसरों को ब्लेस कर सकें। हमने इस बात को भी सीखा था कि वी आर ब्लेस्ड सो डैट वी कैन ब्लेस अदर्स। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपरंपार आशीषें, एबंडेंट ब्लेसिंग्स से परमेश्वर ब्लेस करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हम आज के आशीष को लेने के लिए तैयार हैं, आज के ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार हैं। आइए चलते हैं धन्य वचन की ओर, जो कि आपको मिलता है मत्ती उसका 5वां अध्याय और 4था पद। मत्ती उसका 5वां अध्याय 4था पद। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। इसका किंग्स जेम्स वर्जन क्या कहता है? ब्लेसेड आर दे दैट मोर्न, ब्लेसेड आर दे दैट मोर्न फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। धन्य है वे जो शोक करते क्योंकि वो शांति पाएंगे। और आज की इस बाइबल स्टडी में हम 2 शब्दों पर ध्यान देंगे। पहला है मोर्न या शोक करना, और दूसरा है कंफर्ट यानी कि शांति पाना। आइए हम इन 2 बातों पे आज हम ध्यान लेकर के जाएंगे। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अगर इन बातों पे ध्यान देते हैं, यू विल बी अ ब्लेसेड मैन, यू विल बी अ ब्लेसेड वुमन, यू विल बी अ ब्लेसेड पर्सन इन द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहली बात, शोक करना या मॉर्निंग, इंग्लिश में उसको मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ पे किस तरीके के शोक की बात हो रही है? कई बार जब मैं परमेश्वर के राज्य में जब बहुत नया था और जब मैंने सीखा ही था, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या हमको हर समय बहुत दुखी मन में रहना है? क्या हमको हर समय रोते रहना है? क्या यीशु मसीह हमसे ये चाह रहा है कि आप शोक करते रहो, हर समय जो है रोते रहो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं जो मुझे देख रहे हैं, उनको उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होगा कि जिनसे जब भी आप मिलो तो वो अपनी समस्याओं को लेकर के रोना शुरू करते हैं। मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में वो नहीं हो रहा, मैं इससे दुखी हूँ, मैं उससे दुखी हूँ। उनके जीवन में दुखों का पहाड़ है। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या परमेश्वर ऐसे लोगों की बात कर रहा है? क्या ऐसे ही लोग शांति पाएंगे? आखिर ये किस तरीके के शोक की बात है? क्योंकि आज जो है इस दुनिया में कई तरीके का शोक पाया जाता है। कुछ शोक है जो कि लोग फाइनेंशियल लॉस के बाद मनाते हैं। किसी को पैसे रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हो गया
और वो शोक में डूब गया। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस जो है खत्म हो गया और वो शोक में डूब गया। किसी को शारीरिक रूप से कोई दुर्घटना का शिकार हुआ या उसको शारीरिक रूप से कोई बीमारी हुई और वो शोक में डूबा हुआ है अपने शरीर को लेकर के। किसी को बहुत ही इमोशनली उसके जीवन में कुछ दुर्घटना घटी है, उसने किसी पे भरोसा किया, किसी चीज पे विश्वास किया और वो विश्वास टूट गया, उसका इमोशंस टूटा हुआ। और आजकल के यंग जनरेशन इससे बहुत जूझ रहे हैं। आज हर 10 में से 6 यंग यूथ जो है इस इमोशनल लॉस से जूझ रहा है। और मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि जो बच्चे, जिन बच्चों का उम्र है कि वो खेल कूद में बढ़ें, वो अपने माता पिता की अधीनता में चले, वो इस वक्त अपने दिल के टूटने की बात करते हैं। मेरे प्रियो, आपको पता है आरंभ से शैतान का काम एक ही है, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना। परमेश्वर जिस शोक की बात कर रहा है, शैतान हर समय उस शोक से निकाल करके आपको इस सांसारिक शोक की ओर घुसा देगा। कैसा शोक? जहाँ पे आप फाइनेंशियल लॉस की वजह से शोक में हैं, जहाँ पे आप फिजिकल लॉस की वजह से शोक में हैं, जहाँ पे आप इमोशनल लॉस की वजह से शोक में हैं। या तो आप आर्थिक रूप से, या फिर आप शारीरिक रूप से, या फिर आप मानसिक रूप से किसी लॉस में गए हैं, किसी घटी में गए हैं और उसके बाद आपको शोक हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे इस तरीके के किसी शोक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, ये सारे लॉसेस जो हैं क्षणिक हैं। परमेश्वर इसको कभी भी पूरा कर सकता है, पलक झपकते परमेश्वर इन लॉसेस को पूरा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे जिस शोक की बात कर रहा है, वो शोक स्पिरिचुअल लॉस के विषय में है, वो शोक आत्मिक लॉस के विषय में है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप इसी वर्स को, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4 का एम्प्लीफाइड वर्जन, अगर बाइबल का एक एम्प्लीफाइड वर्जन आता है, अगर आप एम्प्लीफाइड बाइबल को अगर आप देखते हैं, तो एम्प्लीफाइड बाइबल में आपको ये वर्स मिलेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ब्लेसेड, और विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है फॉरगिवन रिफ्रेश्ड बाय गॉड्स ग्रेस। अर्थात ब्लेसेड का मतलब है क्षमा किए गए और जिनको कि फिर तरोताजा कर दिया गया है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। ये वो व्यक्ति हैं, आर दोज हु मोर्न, और विद इन ब्रैकेट फिर से, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस वक्त आप स्क्रीन पे भी इस वर्स को देख पा रहे होंगे, और वहां पे लिखा हुआ है ओवर देयर सिंस एंड रिपेंट। मॉर्निंग का यहाँ पे एक स्पेसिफिक अर्थ है। वाई दे आर मॉर्निंग? दे आर मॉर्निंग ओवर देयर सिंस एंड रिपेंटिंग, अर्थात अपने पापों के ऊपर वो शोक मना रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। यहाँ पे उस शोक की बात हो रही है जो हमको और आपको अपने पापों के विषय में करना है। बाइबल कहती है बाकी सब चीज़ों को तो परमेश्वर मैनेज कर लेगा या फिर वो आ जाएंगी, लेकिन पापों का शोक कौन मनाएगा? जो मैं और आप आए दिन में कई बार हर एक्टिविटी में करते हैं। किसी को गलत निगाह से देखना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी को धोखा देना, व्यभिचार को अपने हृदय में लेकर के जाना, बुरी आदतों के साथ रहना, कोई बुरी चीज़ों का सेवन करना, ये सब वो पाप हैं जिसके विषय में यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो पाप उन्होंने किए और पश्चाताप करने के लिए वो तैयार हैं। क्या लिखा हुआ है? ब्लेसेड आर दोज हु मोर्न ओवर देयर सिंस एंड रिपेंट फॉर दे विल बी कंफर्टेड। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। इस शोक का अर्थ क्या है? ऐसा कौन सा शोक था जो यीशु मसीह अपने लोगों में देखना चाह रहा था? आज पता है, आज हम बहुत सी बातों का शोक मनाते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने पापों का शोक नहीं मनाते कि मुझसे ये गलती हो गई। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, अगर आत्मिक रूप में आप जागृत हैं, आपसे एक पाप होगा, पवित्र आत्मा आपको बता देगी कि यू हैव डन रॉन्ग, माय चाइल्ड, यू हैव डन रॉन्ग। तुमने गलत निगाह से उसको देखा, तुमने गलती की। क्या हम उसके बाद शोक मनाते हैं? हम ना क्या करते हैं, हम उसको ढांप देते हैं। हमसे अभी बात करते करते कोई पाप हो गया,
पवित्र आत्मा ने कहा देखो बेटा तुमने गलती की। हम वहां पे पश्चाताप नहीं करते, हम वहां पे शोक नहीं मनाते, बट वी कैरी ऑन। हम बोलते अरे कोई बात नहीं, एक ही बार रात में मांगेंगे। अरे रात तक तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि सारे दिन में आपने कितने पाप किए, सारे दिन में आपने कितनी बार परमेश्वर के वचन को अनादर किया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो शोक करते हैं, जिनसे पाप होता है, जिनसे गलती होती है और वो तुरंत शोक करते हैं कि मुझसे गलती हो गई। इस बात का एहसास है उनको। जानते हैं, इस बात का एहसास होने के लिए मुझे और आपको आत्मिक रूप से जागृत रहना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बी स्पिरिचुअली एक्टिव, वी हैव टू बी स्पिरिचुअली अलर्ट टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग, कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहे हैं। होता क्या है कि जब हम कभी स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में आते हैं, जब हम कभी चर्चेज में आते हैं, जब कभी हम प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, जब हम कभी क्रूसेड्स में जाते हैं, वहाँ पे हम आत्मिक रूप से बहुत जागृत हो जाते हैं। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगते हैं, आराधना करते हैं, कूदते हैं, परमेश्वर का गीत गुनगुनाते हैं। लेकिन जब हम अपने कमरों में आते हैं, जब हम अकेले में रहते हैं, जब हम अपने फ़ोन के साथ होते हैं, जब हम अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ होते हैं, वहाँ पे हमारी स्पिरिचुअली जो एक्टिवनेस है वो बहुत लो लेवल में चली जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे उन्हीं स्पिरिचुअल एक्टिव लोगों से बात कर रहा है जिनको ये एहसास है कि उनसे क्या गलती हुई है। मेरे प्रियो, पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि जो मन के दीन हैं वो स्वर्ग के राज्य में रहेंगे। आप जब स्वर्ग के राज्य में चलना आरंभ करते हो ना, उसके बाद अगर आपसे कोई गलती होती है, आपको तुरंत ये बात पता चल जाती है कि मुझसे गलती हो गई। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है आपसे गलती हुई, पश्चाताप करो, शोक मनाओ, पश्चाताप करो, शोक मनाओ। मेरे प्रियो, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमको और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे यीशु मसीह किस शोक की बात कर रहे हैं। आपको शोक करना सीखना पड़ेगा। आज हम में से बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि शोक कैसे करते हैं। क्या सिर्फ प्रभु सॉरी बोल देने से शोक हो गया? क्योंकि सॉरी तो हमारी ज़बान पे है। आज हमको चलते हुए अगर हम किसी से टकरा जाते हैं तो फट से मुंह से निकलता है सॉरी, भले ही हम उस टकराने के लिए हम गलती मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। किसी के ऊपर अगर हमसे कुछ गिर जाता है, फट से मुंह से निकल जाता है सॉरी, क्योंकि वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस में आ गया है, वो हमारे एटीट्यूड में आ गया है। क्या उसी एटीट्यूड से हम सिर्फ सॉरी बोलते हैं और वी मीन आवर सॉरी? क्या हमारा सॉरी कुछ मायने रखता है हमारे लिए? अगर हमारे लिए मायने नहीं रखता तो परमेश्वर को कैसे ग्रहण योग्य होगा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है हम जब पश्चाताप करें ना, पुराने नियम में क्या था कि जब लोग पश्चाताप करते थे तो अपने कपड़ों को फाड़ देते थे और टाट पहन के, बोरा पहन के और सर पे धूल झाल डाल करके वो जा करके शोक मनाते थे, ताकि लोग दूर से देख के समझ सकते थे अच्छा इसने टाट पहना हुआ है, ये जरूर शोक के अवस्था में है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और 13 पद, बुक ऑफ योएल चैप्टर 2 वर्स 13 क्या कहता है? यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देके पछताने हारा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान है। और अगर किसी को जीवन में उसने न्याय भी लाया है ना, तो उसके बाद भी वो पछताता है। अगर ऐसा होता तो कभी भी नूह के दिनों के बाद में परमेश्वर ऐसा ना कहता कि आज के बाद मैं कभी भी पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसको ये नहीं अच्छा लगता कि उसके बच्चों के जीवन में तबाही आए। लेकिन वो एक न्यायी परमेश्वर है, और वही न्यायी परमेश्वर आज कहता है अपने वस्त्र को नहीं अपने मन को फाड़ो,
अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ो और यहोवा की ओर फिरो। और मन को कैसे फाड़ सकते हैं? मन को कैसे फाड़ सकते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप पुराने नियम में, अगर आप योना नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, योना नबी की पुस्तक के विषय में मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट ये बताऊंगा कि योना एक परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का नबी था, और उसको एक नगर के विषय में परमेश्वर ने अगुवाई दिया कि जा तू नीनवे को जा, क्योंकि वहां के लोग मेरे लेखे में बहुत दुष्ट हो गए हैं। हर तरह की गंदगी, हर तरह की बुराई जो कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपको आसपास दिख रही है, वो सब बुराइयां नीनवे नगर में थी। आज आप जितनी तरह की बुराई को इमेजिन कर सकते हो, हर एक बुराई उस वक्त नीनवे नगर के लोग कर रहे थे। और परमेश्वर क्या कहता है कि जा, उठ करके उस नीनवे के नगर के लोगों के पास जा और कह कि परमेश्वर का क्रोध तुम पे भड़का है। और आपको सारी जो मुझे देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं इस बात का पता होगा कि किस तरीके से योना उस नगर में जाने से भी उसको घृणा आती थी। वो डरता था क्योंकि उस नगर के लोग जो है बहुत वायलेंट थे। उसको लगता था कि वो जाएगा तो मार डाला जाएगा। उसको लगता था कि नहीं, ये तो बेकार लोग हैं, इनके पास जाके कोई मतलब नहीं। आज हम और आप भी कुछ लोगों को ना ऐसे ही लोगों की श्रेणी में डाल दिए, अरे वो तो बेकार है। उसको समझा समझा के थक गए, क्या होगा। और योना ने भी यही सोचा, और फिर वो तर्शीश को निकल गया। रास्ते में जो है पानी का जहाज डूबने लगा, उसको मछली के पेट में जाना पड़ा। वहां से फिर वो नीनवे नगर को आया। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नीनवे नगर के लोग जो कि परमेश्वर के लेखे में दुष्ट थे, जो कि दुष्टता किए जा रहे थे, जो कि अपने आप को दुष्टता में डाले हुए थे, जो पाप, जिनका स्वभाव था, पाप से उनके दिन की शुरुआत होती थी, पाप से उनके दिन का अंत होता था। लेकिन उन्होंने एक कार्य किया और वो परमेश्वर के न्याय से बच गए। और आज मैं उसी कार्य को आपको सिखाना मांग रहा हूं। उन्होंने जो किया था वो था पश्चाताप और शोक अपने पापों से। उन्होंने शोक मनाया था जो उन्होंने किया। यह आपको मिलेगा योना उसका 3 अध्याय पद 7 और 8। योना चैप्टर 3 वर्स 7 एंड 8। क्या लिखा हुआ है? राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। ये था वो शोक, ये था वो मॉर्निंग जो कि परमेश्वर अपने लोगों में देखना चाहते हैं। उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने टाट ओढ़ा, उन्होंने उपवास किया, उनको एहसास हुआ कि हाँ उनसे गलती हुई, और वो परमेश्वर के सामने जाकर के रोने और गिड़गिड़ाने लगे। और मैं और आप, हम दोनों जानते हैं कि वो नगर जो कि परमेश्वर के लेखे में दुष्ट था, पूरा का पूरा नगर बदल गया। पूरा का पूरा नगर परमेश्वर के अनुग्रह में आ गया। वो नगर जो कि नाश होने वाला था 40 दिनों के बाद, 40 दिनों के बाद वो नगर में एक रिवाइवल आ गया। क्या आप और मैं आज इस परिस्थिति में है जहां पे हमने उम्मीद छोड़ दिया है कि इसका कुछ नहीं हो सकता? क्या हम और आप ऐसे पाप से हैं जो कि हम कई सालों से करते चले आ रहे हैं और आज हम वहां से निकल नहीं पा रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर के नबी ने उस नगर से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन परमेश्वर उम्मीद नहीं छोड़े थे। वो उस वक्त भी आह्वान कर रहे थे कि पश्चाताप करो, कदाचित मैं अपना मन बदल दूं। आज जो आप मुझे देख रहे हैं, इस वक्त समझिए आपके जीवन में ऐसा कौन सा पाप है जो कि सालों से आप जूझ रहे हैं, जिससे कि आप नहीं निकल पा रहे हैं। आपने कोशिश की निकलने की, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हैं। आज वो समय है, शोक मनाइए, जाइए परमेश्वर के पास, रोइए परमेश्वर के सामने। मत छिपाइए आदम की तरह अपने आप को। आदम अपने नंगेपन को छिपाने के लिए एक पत्ते से बना हुआ अंगरखा पहने हुए था, और परमेश्वर को पता था कि ये पत्ते का बना हुआ कपड़ा जो कि उसने पहना है कुछ दिनों के बाद झड़ के गिर जाएगा और फिर सब लोगों के सामने फिर से वो नंगापन आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर
जब परमेश्वर ने देखा कि वो पत्तों का कपड़ा पहने हुए है, वो उठ करके गया और जा करके उसने एक पशु का वध किया और उसका अंगरखा बना के पहनाया। आज भी परमेश्वर आपके नंगेपन को ढांकना चाहता है, लेकिन ज़रूरत है कि आपको परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा। पश्चाताप करते हुए आपको सामने आना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपको अगुवाई करेगा ये वचन सुनते सुनते कि किस तरीके से आप शोक मना सकते हैं, जैसा कि नीनवे के लोगों ने किया था। तो याद रखिए, शोक मनाना है अपने पापों का, शोक मनाना है उन गलतियों का जो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते चले आ रहे हैं आज तक, जो हमने कर दिया, जिसकी माफी मांग ली, परमेश्वर ने माफ कर दिया, बट आज तक जो पाप हम लिए चल रहे हैं और परमेश्वर के सामने नहीं माना है, आज वो समय है कि आप शोक करें। दिस इज द टाइम वेयर यू शुड मॉर्न। आपको शोक करना है। और जानते हैं ब्लेसिंग क्या है? क्योंकि हमने अभी एक शब्द के विषय में पढ़ा, समझा, यू विल बी कंफर्टेड। आपको शांति मिलेगी। यीशु मसीह यहां पे कंफर्ट की बात कर रहा है। आज जानते हैं, आज दुनिया में लोग बहुत तरह के कंफर्ट को खोजते हैं। कुछ लोग कंफर्ट को अपने बच्चों में पाते हैं कि कोई अगर अपने बच्चे को अपने गोद में ले तो वो कंफर्टेबल होगा। कुछ लोग अपनी माँ की गोद में अपना कंफर्ट पाते हैं। कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ समय बिता करके कंफर्ट पाते हैं। कुछ लोग अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिता करके पाते हैं। कुछ लोग पिकनिक मना करके कंफर्ट पाते हैं। कुछ लोग पार्टी मना करके कंफर्ट पाते हैं। और कुछ लोग तो जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि सोने को मिल जाए बस 2 दिन, हमको कंफर्ट मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे कंफर्ट जिसके बारे में मैंने विषय में बात किया ना, ये क्षणिक कंफर्ट है। दीज ऑल आर मोमेंटरी कंफर्ट्स विच कैन गिव यू कंफर्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स, बट ये कंफर्ट लंबे समय तक नहीं चलेगा। और इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। इंग्लिश वर्जन इसका है, फॉर दे विल हैव कंफर्ट। और आपको पता है, कंफर्ट पाने के लिए आपको एक कंफर्ट जोन में जाना बहुत ज़रूरी है। एक कंफर्ट जोन का होना बहुत ज़रूरी है। हर एक विश्वासी का एक कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया कहती है कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है गो टू योर कंफर्ट जोन। लेकिन समझना आपको यह होगा कि दुनिया के कंफर्ट जोन में आप अपना कंफर्ट खोज रहे हैं या परमेश्वर के कंफर्ट जोन में आप कंफर्ट खोज रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हम किस कंफर्ट जोन में अपना कंफर्ट खोज रहे हैं। और आपको पता है, परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल है। यीशु मसीह का एक एश्योरेंस है। यीशु मसीह ने एक हमें वायदा किया है। क्या वायदा है? यूहन्ना 16 और उसका 33 में यह वायदा पाया जाता है। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 क्या लिखा हुआ है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझे में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने यह एश्योरेंस दिया कि मुझे पता है कि संसार में चलते हुए तुम्हें बहुत से क्लेश को सामना करना पड़ता है। तुम अपने पाप से शोक में हो, तुम अपनी गलतियों से शोक में हो, तुम अपने बोझ के वजह से शोक में हो, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हें मुझ में कंफर्ट मिलेगा। यू विल फाइंड कंफर्ट इन मी। यू विल फाइंड कंफर्ट इन मी। यीशु मसीह ने यह वायदा किया कि उसमें आपको कंफर्ट मिलेगा। और आगे यीशु मसीह ने एक प्रॉमिस भी किया है। क्या प्रॉमिस है? ये प्रॉमिस आपको मिलेगा जॉन चैप्टर 16 वर्स 20 में। यूहन्ना 16 और उसका 20वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 20 में क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। आज हो सकता है आपके आसपास के लोग आनंद कर रहे हैं क्योंकि वो संसार के आनंद में खोए हुए हैं। अभी हमने जो है नए साल में कदम रखा। बहुत लोग हर हफ्ते पार्टी मना रहे हैं, जिनकी पार्टीज खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये संसार का आनंद है। लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते कुछ हफ्तों के जाने के बाद ये पार्टीज खत्म हो जाएंगी और फिर से वो अपने पुरानी लाइफ में जिएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर की शांति जब आपके जीवन में रहेगी, हर दिन आपके लिए आनंद का दिन बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, आपका शोक परमेश्वर आनंद में बदलना चाहता है। आपका शोक, जो कि आप शोक मतलब जिस शोक की बात यीशु मसीह कह रहा है कि धन्य है वे जो शोक करते क्योंकि वो शांति पाएंगे, ये परमेश्वर की इच्छा है। सबसे पहली बात, शोक करना बहुत ज़रूरी है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि ये इच्छा है यीशु मसीह की कि आप शोक मनाएं आपके पापों के लिए। लेकिन बात वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। बात ख़त्म तब होती है कि अगर आप शोक मनाएंगे तो आप शांति भी पाएंगे। यू विल हैव पीस for your future, you will have peace for eternity, you will have peace in the kingdom of God। और उसके लिए सबसे बड़ा जो सहायता परमेश्वर ने हमें दिया है, ये आपको मिलेगा जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। और ये हम किंग्स जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर that he may abide with you forever, and I will pray the Father। अभी अभी हमने क्या देखा? यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिलती है, ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह अभी फिजिकली हमारे साथ नहीं है, वो परमेश्वर पिता के साथ दाहिनी ओर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक वायदा किया, ही विल सेंड अ कंफर्टर। और ये कंफर्टर कौन है? पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज अ कंफर्टर। मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। मैं आपको बताता हूं, कंफर्ट जोन इज द होली स्पिरिट। कंफर्ट यू विल फाइंड इन द होली स्पिरिट। जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट इज योर कंफर्ट जोन। जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं तब आप कंफर्ट को पाएंगे। और ढांढस बांधिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर यीशु मसीह कि आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर। अनदर कंफर्टर, यीशु मसीह खुद एक कंफर्टर है। वो दूसरे कंफर्टर की बात कर रहा है कि मैं पिता के पास जा रहा हूं परंतु मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हिंदी वर्जन में कुछ सहायक लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने हिंदी वर्जन को नहीं पढ़ा। किंग्स जेम्स वर्जन में क्लियर कट लिखा है, इट इज अ कंफर्टर, अर्थात शांति देने वाला। वो आपको शांति देने वाला पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, जो लोग शोक करते हैं ना, पवित्र आत्मा उनके साथ रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं। आज आपको पता है, बहुत लोग मुझसे आके सवाल करते हैं, पास्टर जी मैं कैसे पवित्र आत्मा को पाऊं, मैं किस तरीके से पवित्र आत्मा को पाऊं? यहाँ पे वो कुंजी दी हुई है। शोक करना आरंभ करिए, अपने पापों के लिए शोक करना आरंभ करिए, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देंगे। ही विल सेंड अ कंफर्टर टू यू। ये परमेश्वर की एक सिंपल लॉ है। व्हेन यू विल मॉर्न यू विल फाइंड अ कंफर्टर इन योर लाइफ। मेरे प्रियो, आज ज़रूरत है अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव करने का, अपने पापों के प्रति सजग हो। अगर पवित्र आत्मा आपको कुछ इंगित करती है, तुरंत उसके लिए माफ़ी मांग लिए, पश्चाताप करिए। और आपको पता है, मैं एक ब्लेसेड प्रॉमिस के साथ में, एक ब्लेसेड एश्योरेंस के साथ में ख़त्म करना चाहता हूँ। आपको पता है अंत में यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या ठहराया है। हम अभी भी शांति में जी सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, परमेश्वर की कोई भी जो ब्लेसिंग है वो ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल के बाद मिलेगी। यू विल हैव दैट पीस राइट नाउ। जब आप मेरे वचन, इस बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अगर आज आप शोक करेंगे, परमेश्वर अपनी शांति को इसी वक्त आपके पास भेजेगा। लेकिन एक फाइनल वर्क है जो कि यीशु मसीह करने पे है, और ये आपको मिलेगा रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 17। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 17 पद। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 17 पद क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। यहाँ पे यीशु मसीह के विषय में बात हो रहा है। और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, दिस इज द ब्लेस्ड एश्योरेंस। आज बहुत से लोग मुझे जो देख रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू होंगे। हो सकता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, हो सकता है कि आपने अभी तक बहुत गलत किया। विश्वास रखिए, आपके आंखों के आंसू स्वयं परमेश्वर पोंछेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। मेमना जो उनकी रखवाली करता है, उनके बीच में चलेगा, वो आपको जीवन रूपी जल के सोते के पास लेके जाएगा, और तब परमेश्वर आपके आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। मेरी आज प्रार्थना है, जब आप इस आज बाइबल स्टडी के दूसरे सेशन में, जहाँ पे हम ब्यूटीट्यूड्स के बारे में हम सीख रहे हैं, हमने आज सीखा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति को पाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप शोक करना सीखें, आप अपने पश्चातापों को, अपने पापों के प्रति और सजग हो जाएं, पश्चाताप करें, और
परमेश्वर आपको शांति देंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में आप आशीषित होइए, आनंदित रहिए, परमेश्वर में लगे रहिए। और मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे हम बाइबल स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं, यू विल बी अ ब्लेसेड मैन, यू विल बी अ ब्लेसेड वुमेन। और ब्लेसिंग आप तक नहीं रहेगी, आप दूसरों तक भी देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने आशीष पाई है। आइए एक छोटे से प्रार्थना के साथ आज के इस वचन को समाप्त करते हैं। यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए। धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से मौका दिया कि आपके लोगों के साथ आपके वचन को बांट सकूं। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो शोक करने के विषय में आपने लोगों को सिखाया, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि ये शोक वो करना सीखे, क्योंकि ज़रूरी है अपने पापों के प्रति शोक करना, ज़रूरी है अपने गलतियों से शोक करना। और प्रभु, जब वो शोक करते हैं तो आप अपने कंफर्टर को भेजिए जिससे वो शांति पा सके। हे शांति के राजकुमार, प्रभु आप तो शांति आपके साथ चलती है, यू हैव द पीस, और वो शांति जो कि दुनिया नहीं समझती। प्रार्थना करता हूँ आपकी शांति आज लोगों के मनों पर राज्य करे। प्रभु, जो लोग शोक करते हैं, जो लोग ये शोक करना सीख जाएं, वो आपके पीस को प्राप्त करें, वो आपके कंफर्ट को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो फिर से हमारे साथ जुड़िएगा जहाँ पे हम थोड़ी और गहराई में चलेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज के दिन में परमेश्वर के वचन से आशीष पाई होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ समय बिताइए, अपने पापों के प्रति शोक मनाइए, और परमेश्वर की शांति जो दुनिया की समझ से परे है आपके हृदयों पर राज करेगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।